गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिज़िक्स की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। बोर्ड पे आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा। 60 अंश अपवर्तन कोण के प्रिज्म के फलक पर किसी प्रकाश को किस कोण पर आपतित कराया जाए, यानी हमको ये जो आई है ये मान निकालना है किस कोण पर आपतित कराया जाए कि इसका दूसरे फलक से केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही हो। यानी ये पहला फलक है ए बी और दूसरा फलक है ए सी, यानी आई का मान क्या होना चाहिए कि ए सी पर इसका क्या हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो। क्वेश्चन ये है आपका। अब इसमें कुछ मान आपको दे रखे हुए हैं, जैसे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया हुआ है, साइन 19 अंश और साइन 41 अंश का मान आपको दे रखा हुआ है। तो वो न्यूमेरिकल जब हम लगाएंगे, जो हमें जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम उसको ले लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम फार्मूला जानते हैं कि हमारा फार्मूला क्रांतिक कोण साइन सी इज इक्वल टू 1/n होता है। तो हम अगर मान लें कि माना प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ANG तथा क्रांतिक कोण C है, तो हम लिख सकते हैं ANG इक्वल्स टू 1/sin C लिखा जा सकता है। अब देखिए वहाँ 1/sin C की वैल्यू देखते हैं, sin C इक्वल्स टू 1/ANG इसकी वैल्यू दे रखी हुई है 1.524। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, ये आपका आ जाएगा 1000/1524। इसको आप जब डिवाइड करिएगा तो आपकी वैल्यू 561, ये वैल्यू आपकी डिवाइड करने पर आएगी। और आपको यहाँ दिख रहा है कि साइन 41 डिग्री का मान है 6.61, यानी आप साइन C इज इक्वल्स टू यहाँ लिख सकते हैं। देखिए साइन C इज इक्वल्स टू साइन 41 डिग्री, यानी C इज इक्वल्स टू 41 डिग्री। ये वैल्यू आपको यहाँ पर पता चल गई। अब देखिए, अब हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि चित्र से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्रांतिक कोण का मान है वो, यानी C का मान, यानी जो यहाँ पर C की वैल्यू है वो R2 के बराबर है। C की वैल्यू किसके बराबर है? R2 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू 41 डिग्री। R2 और C अगर आपस में बराबर हैं तो अब यहाँ पर R1 प्लस R2 इक्वल्स टू प्रिज्म कोण A, और प्रिज्म कोण A यहाँ कितना है? 60 अंश। ठीक, तो आप लिखेंगे R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A। तो आप R1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, R1 इक्वल्स टू A माइनस R2। A की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री, और R2 अभी आपने निकाला 41, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19, यानी R1 आपका आ जाएगा 19 डिग्री। अब देखिए R1 आपका निकला, ये R1 की वैल्यू आपकी निकल आई, लेकिन आपको क्या निकालना है? I निकालना है। तो I निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? स्नेल का नियम। स्नेल के नियम से आप लिख सकते हैं, स्नेल का नियम है ANG इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R1। ठीक, अब सारी वैल्यूज़ आपको पता है, तो साइन I इक्वल ANG मल्टीप्लाई साइन R1। ANG की वैल्यू कितनी है आपकी? 1.524 इंटू साइन R1। साइन R1 साइन 19 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0.3256। 1.524 इंटू 0.3256 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये साइन I की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वहाँ I इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स वो वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा 0.4962, यानी 0.49
0.4962 साइन इनवर्स 0.4962 ये आपका आंसर आएगा। यानी आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। क्लियर। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण A है, प्रिज्म का अपवर्तन कोण A है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक a/2 है, तो विचलन कोण आपको निकालना है। यानी आपको दिया हुआ है n इक्वल्स टू cot a/2 और डेल्टा m आपसे पूछ रहा है, तो फार्मूला आपका याद होगा आपको, n इक्वल्स टू साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2। अब cot a/2 n का मान है, तो आप यहीं लिख दीजिए cot a/2। अब cot a/2 को क्या लिखा जा सकता है, आप इसको पहले इससे तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो आप लिखिए साइन a प्लस डेल्टा m/2 इक्वल्स टू cot a/2 इंटू साइन a/2। अरे cot a/2 को आप क्या लिख सकते हैं, cos a/2 अपॉन साइन a/2, तो आप लिख सकते हैं यहाँ साइन a प्लस डेल्टा m/2 इक्वल्स टू cos a/2 अपॉन साइन a/2 इंटू साइन a/2। आप देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अब आपका ये बचेगा, तो आप लिख दीजिए यहाँ साइन a प्लस डेल्टा m/2 इक्वल्स टू cos a/2। cos a/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस a/2, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको, यहीं लिख देते हैं साइन 90 माइनस a/2। अब आप यहाँ साइन आपका हट जाएगा, तो आप लिख सकते हो a प्लस डेल्टा m/2 इक्वल 90 माइनस a/2। एलसीएम ले लीजिए, तो a प्लस डेल्टा m/2 180 डिग्री माइनस a/2, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा m इक्वल्स टू, अब देखिए 180 डिग्री यहाँ, ये उधर जाएगा, माइनस है माइनस है माइनस है माइनस 2 है, यानी 180 डिग्री माइनस 2a, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो रहा है। देखिए ये तो आपके क्वेश्चन कुछ बता दिए गए, बुक में से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। आगे की बातें अगले लेक्चर में। धन्यवाद।